है मेरे हाथों में वो जादू ही नहीं। छोड़ो जी, लोग क्या कहते हैं वो उनकी बात है। चलो अब हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। दोनों बैठे और बचे हुए चिकन और चावल खाकर रात को सो गए। लेकिन उस रात भी श्यामलाल यही सोचता रह गया। क्यों मेरे चिकन में वो स्वाद नहीं? अगले दिन सुबह सुबह ही श्यामलाल उठ गया, मन में एक हल्की आशा और बहुत सारा संदेह। क्यों उसका चिकन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता? फिर भी उसने वही किया जो उसकी आदत थी। चावल धोए, मसाले तैयार किए और अपने छोटे से ठेले पर आग जलाई। जैसे ही चिकन कड़क कर पकने लगा, पर उसकी नाक में कोई खास सुगंध नहीं ठहर रही थी। स्वाद में कुछ कमी थी, पर श्यामलाल ने ठाना कि आज कोई विलक्षण ग्राहक आएगा और उसकी हिम्मत लौटेगी। थोड़ी देर में एक भूखा आदमी आया, चेहरा पीला, कपड़े उटपटांग, मगर आंखों में विनम्रता। उसने धीरे से पूछा, भैया 2 दिन से कुछ खाए बिना घूम रहा हूँ, कुछ मिलेगा क्या खाने को? श्यामलाल का मन सहम गया। आज तक जिन्हें वह परोसा वे ज्यादातर शिकायत कर गए, फिर भी भूखे को कैसे इनकार करे। उसने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ ठीक है बाबा, ले 1 प्लेट चिकन करी और चावल, खाकर बताना कैसा लगा। भूखे की आंखों में चमक आ गई। चुपचाप पहला कौर लिया, चावल और करी को मिलाया और धीरे धीरे खाया। धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे खाना दिया। श्यामलाल को लगा यही तो असली तारीफ है, मगर मन में एक दंश भी था। उसका विश्वास डगमगा गया कि शायद उसका स्वाद ही किसी का चखने लायक नहीं। ठेले पर दिन बीतता गया। वही लकड़हारा आया, रामू। अरे भैया, आज तुम भी जा रहे हो? चलते समय थोड़ी और दे दो, बीवी के लिए भी ले जाना है। श्यामलाल ने एक प्लेट प्लास्टिक के ढक्कन में पैक की और दे दी, पर मन में सवाल उभर रहे थे। रामू रोज तारीफ क्यों करता है, जबकि गांव वाले नाखुश रहते हैं? घर पहुंचते ही उसने ढक्कन खोला और पत्नी से कहा, देखो, गांव का सबसे टेस्टी चिकन, एकदम झन्नाटेदार। पत्नी ने एक निवाला लिया, चेहरा बदल गया। तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये तो कुछ खास नहीं, मैं इससे तो घर पर ही बेहतर बना लेती हूँ। रामू को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद भी छक कर देखा, पर उसकी भी जीभ कुछ अलग महसूस नहीं कर रही थी। दोनों चुपचाप प्लेट वहीं रखकर बेड पर लेट गए, मन में उलझन। रात भर रामू की नींद उड़ी रही। उसने बार बार वही सवाल मन में दोहराया, कल जंगल में बैठकर मैंने वही चिकन क्यों इतना स्वादिष्ट पाया था? उसने याद किया, कैसे मिट्टी के मटके के ढक्कन से उठती भाप, लकड़ी की हल्की खुशबू और अकेलेपन का सुकून मिला था। क्या यही कारण था? सुबह सुबह रामू लकड़ियां बांधने निकल पड़ा, मगर उसके दिमाग में कल रात की वही उलझन घूम रही थी। जंगल में गरम किया हुआ चिकन ही क्यों लाजवाब लगा? वही करी घर आकर क्यों फीकी हो गई? चलते चलते उसे ख्याल आया,